चावल तैयार हो रहा है और बहुत ही बड़ा जो है प्लांट है और इस प्लांट के अंदर आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ये सारा प्रोसेस हो रहा है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं पैडी एरिया के अंदर जहां पे पैडी को प्रोसेस किया जाता है। और पैडी क्या होती है? पैडी इज बेसिकली द रॉ राइस। ये वो चावल है जो फॉर्म से सीधा इनके पास आता है। इसमें ह्यूमिडिटी, नमी हम महसूस कर सकते हैं और इनकी लेबॉर्ट्री जिसको अप्रूव करती है, यानी कि आप कह लीजिए ख़ास किस्म की क्रॉप और एक लिमिटेड फार्मर से ये अपना पैडी लेते हैं। अच्छा, इस पैडी के अंदर हमें बहुत सी कंटेमिनेशन नज़र आ रही है, तीले हैं, घास है, मट्टी है। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है इस पैडी की क्लीनिंग का। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी बोरियाँ जो है उनको काट के डाला जा रहा है और ये पैडी जो है पहले क्लीन होती है, कंटेमिनेशन दूर की जाती है और इसके बाद फिर इसको ऑटोमेटिकली शिफ्ट किया जाता है स्टीमर्स के अंदर। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारा का सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता है। वंस पैडी इसके अंदर चली गई फिर ये मशीन्स में ऑटोमेटिकली, बड़ी बड़ी मशीन्स हैं जिनके अंदर ये शिफ्ट होता है। सो पैडी जब क्लीन हो जाती है फिर उसको स्टीमिंग प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। स्टीम प्रोसेस क्यों इम्पॉर्टेंट है ये मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि कितने बड़े लेवल पे जो है ये सारा का सारा पैडी प्रोसेस होता है, उसको स्टीम किया जाता है। आइए मेरे साथ। सो पैडी क्लीनिंग के बाद दूसरा अहम प्रोसेस होता है पैडी को स्टीम करने का। और मेरे पीछे जो आप जाइगेंटिक मशीन्स देख रहे हैं ये ना सिर्फ पैडी को स्टीम करती है, उसको ड्राई करती है, बल्कि उसको चंद घंटों के लिए, बल्कि दो दिन तक स्टोर रखा जाता है वो स्पेसिफिक मॉइस्चर हासिल करने के लिए। सो आप देख सकते हैं जो जाइगेंटिक मशीन्स हैं ये पैडी के स्टीमर्स हैं और इंटरेस्टिंगली ये सारा का सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता है। पैडी इनपुट में पैडी डाली जाती है, वो क्लीन होती है और फिर ये जो ऊपर स्टीमर्स आपको नज़र आ रहे हैं उन स्टीमर्स में शिफ्ट किया जाता है। 3 से 4 घंटे स्टीम दी जाती है। सो स्टीम क्यों इम्पोर्टेंट होती है? बड़ी मशहूर कहावत है कि चावल जितना पुराना होगा उतनी उसकी क्वालिटी बेहतर होगी, उसका फ्लेवर अच्छा होगा, वो उतना खिला हुआ आएगा। सो इंटरेस्टिंगली इस प्रोसेस से जो नया पैडी होता है उसको ट्रीट किया जाता है और उससे फिर जो चावल निकलेगा स्टीम के बाद उसमें वही फ्लेवर होगा जो एक पुराने चावल का होता है, वो उसी तरीके से खिला हुआ आएगा। सो इंटरेस्टिंगली आप देख सकते हैं कि पहले ऑटोमेटिकली ये पहले स्टीमर में जाता है, 3 से 4 घंटे स्टीम किया जाता है, फिर उसको नीचे इन साइलोस के अंदर रेस्ट किया जाता है चंद घंटे के लिए। दोबारा फिर स्टीमर्स में डाला जाता है, दोबारा चावल को स्टीम किया जाता है और फिर एक मखसूस मॉइस्चर लेवल जो है उसका मेंटेन किया जाता है। सो चावल जो है कई घंटे के एक प्रोसेस के बाद इन स्टीमर से गुजरता है और फिर उस चावल को शिफ्ट किया जाता है ड्रायर मशीन के अंदर। सो आप देख सकते हैं कितने बड़ी जाइगेंटिक मशीन्स हैं जिनमें ये सारा प्रोसेस हो रहा है और इंटरेस्टिंगली ये सारा ऑटोमेटिकली होता है, नो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। सो ये जो चावल है फिर इस ड्रायर मशीन के अंदर जाता है और यहाँ पर तकरीबन 12 घंटे तक इसको ड्राई किया जाता है हॉट एयर के अंदर और फिर एक मखसूस जो भी इसकी रेशो इन्होंने रखी है, जब उस रेशो पे आ जाता है तो फिर उस चावल को शिफ्ट किया जाता है इन स्टॉक बिन्स के अंदर। सो इन स्टॉक बिन्स के अंदर उस चावल को तकरीबन 48 घंटे, 12 से 48 घंटे मुख्तलिफ टाइम है जिसके अंदर इसको स्टॉक किया जाता है इस पैडी को। और जब इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है पैडी आ जाती है, उसका मॉइस्चर आ जाता है, तो फिर उस पैडी को शिफ्ट किया जाता है हस्किंग के प्रोसेस के लिए। हस्किंग में जो पैडी का छिलका होता है वो उतार दिया जाता है और फिर चावल निकाला जाता है। तो हस्किंग का प्रोसेस कैसे होता है आगे चल के आपको वो दिखाते हैं। सो पैडी प्रोसेस के बाद जो स्टीम पैडी है वो शिफ्ट होती है इन हस्कर्स मशीन के अंदर। यहाँ पर होता है हस्किंग का प्रोसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पैडी के ऊपर एक छिलका होता है और ये हस्कर मशीन उस छिलके को रिमूव करती है, चावल निकल आता है और फिर उस चावल को आगे शिफ्ट किया जाता है मुख्तलिफ मशीन्स में। तो सबसे पहले पैडी सेपरेटर आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो कि बाकायदा तौर पर पैडी को और चावल को सेपरेट कर रहा है, क्योंकि कुछ पैडीज ऐसी रह जाती हैं जो नहीं छिलती तो उनको रिमूव करके अलग कर दिया जाता है और चावल को आगे शिफ्ट किया जाता है। लेकिन इस क्वालिटी के प्रोसेस के बाद एक और फर्दर क्वालिटी प्रोसेस होता है और इसके अंदर रील मशीन्स होती हैं जिनमें फर्दर जो है पैडी को सेपरेट किया जाता है और इस चीज़ को श्योर किया जाता है कि साफ चावल जो है वो आगे शिफ्ट हो और फिर प्रोसेसिंग का मरहला शुरू होता है। तो प्रोसेसिंग के मरहले में क्या क्या प्रोसेस होते हैं आइए अब आपको दिखाते हैं।
हम आ चुके हैं रहीम राइस मिल के प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर और आप देख सकते हैं मशीनों का शोर जो है वो जारी है। चावल तैयार हो रहा है और बहुत ही बड़ा जो है प्लांट है और इस प्लांट के अंदर आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ये सारा प्रोसेस हो रहा है। सो व्यूज, इस वक्त हम मौजूद हैं एम रहीम राइस मिल के दूसरे प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर और आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से ये डिज़ाइन यूनिट इन्होंने इंस्टॉल किया है। एंड लुक एट द ग्रैंडियोर, कितने बड़े लेवल पर एम रहीम राइस मिल जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट और लॉन्गेस्ट ग्रेन राइस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। सो प्रोसेस यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है। जो हस्कर से चावल आता है जिसमें से पैडी को अलग कर दिया जाता है, उस चावल को यहाँ सबसे पहले जो है इनपुट किया जाता है मशीन के अंदर और फिर उस इनपुट मशीन के अंदर एक तो डी स्टोनर लगा होता है जो ऑटोमेटिकली जो है कंटेमिनेशन को दूर करता है, स्टोन को अलग करता है और फिर जो पाइप्स जो कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि तमाम सब चीज़ें जो है आपस में कनेक्टेड हैं, ऑटोमेटिकली ये सारा प्रोसेस होता है। तो राइस आता है सबसे पहले दोबारा डी स्टोनर के अंदर ताकि इस चीज़ को स्टोर किया जाए, तमाम तर कंटेमिनेशन रिमूव हो जाए, स्टोन्स निकाल लिए जाएँ और फिर साफ चावल शिफ्ट होता है रील मशीन में। रील मशीन में एक मरतबा फिर से पैडी को रिमूव किया जाता है। कुछ सिंगल पैडी जो है उसको भी चावल के अंदर नहीं रहने दिया जाता, छिलके वगैरह सारे निकाल दिए जाते हैं और फिर इस रील से शिफ्ट होता है इस बीटीए मशीन में। बीटीए मशीन में क्या होता है, जो ब्राउन राइस होता है उसकी ब्राउन लेयर को रिमूव किया जाता है और फिर साफ चावल को शिफ्ट किया जाता है वाटर पॉलिशर मशीन के अंदर, जहाँ इस राइस को पॉलिश किया जाता है। एक सफ़ेद रंग का आप कह सकते हैं कि खूबसूरत निखरा हुआ बीज जो है, चावल का दाना जो है वो बाहर आता है और तभी ये चावल जब हम पकाते हैं तो बहुत ही इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है और ये खिला हुआ आता है। अच्छा, यहीं पर प्रोसेस ख़त्म नहीं होता। वाटर पॉलिशर के बाद फिर शिफ्टर मशीन्स हैं जिनमें ये चावल शिफ्ट किया जाता है और यहाँ पर 3 जालियाँ लगी हैं। जैसा पहले ज़माने में जालियों से छानते थे, ये बिल्कुल इसी तरीके से छानती हैं और इससे क्या होता है, चावल की ग्रेडिंग हो जाती है। जो छोटे साइज़ का टोटा चावल होता है वो अलग होता जाता है और इस तरीके से 3 मुख्तलिफ जो है वो ग्रेडेशन होती है और इसके बाद उस चावल को शिफ्ट किया जाता है लेंथ मशीन के अंदर, जो अच्छी लेंथ का जो चावल होता है उसको अलग कर देती है और फिर बाद में उस चावल को शिफ्ट किया जाता है कलर सॉर्टिंग मशीन में। ये तमाम तर प्रोसेस ऑटोमेटिकली चल रहा होता है, लेकिन एक्सपीरियंस लोग जो है वो साथ इस पर नज़र रखता है, क्वालिटी का हर लेवल पे जो है चेक किया जाता है। सो कलर सॉर्टिंग मशीन जो होती है ये आखिरी गोल कीपर होता है और ये क्या करता है, एक मरतबा फिर से चावल के अंदर जो है कलर सॉर्ट करता है। अगर कोई चावल ब्राउन रह गया हो या डिसकलर हो, उस चावल को अलग कर दिया जाता है। साफ चावल आगे स्टॉक बिन के अंदर भेजा जाता है जहाँ से फिर उसको पैक किया जाता है और पैक करने के बाद इनके जो बड़े बड़े गोडाउन्स हैं वहाँ पर चावल को स्टोर किया जाता है और इंटरेस्टिंगली 20 से 25 मुख्तलिफ ब्रांड्स के ये चावल जो हैं दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबको स्टैक किया जाता है और फिर यहाँ से इस चावल को जो है पैकेजिंग के बाद शिफ्ट किया जाता है बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर और फिर ये कंटेनर्स जो हैं इस चावल को ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करते हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी करते हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान।